नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 20 दिसंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में अब तक 44,924 महिलाओं को मिले 1,500 रुपए। मंडी की एक महिला से हुई रिकवरी। राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी महिला सुख सम्मान निधि मिलने के बाद मंडी की एक महिला से 4,500 रुपए की राशि रिकवर की है, क्योंकि ये महिला इस स्कीम के तहत अपात्र निकली। विधानसभा में दिए गए जवाब में राज्य सरकार ने कहा कि वर्तमान में राज्य में 33,82,730 महिलाएं हैं। इनमें से अब तक 8,08,045 महिलाओं ने 1,500 रुपए के लिए आवेदन किया है। अभी तक पूरे प्रदेश में 44,924 महिलाओं को सुख सम्मान निधि स्वीकृत की गई है। बाकी मामले अभी विचाराधीन है। ये जानकारी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को लेकर 5 विधायकों जयराम ठाकुर, सुखराम चौधरी, विनोद कुमार, जीतराम कटवाल, विपिन सिंह परमार की ओर से पूछे गए संयुक्त प्रश्न के लिखित जवाब में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने दी है। हिमाचल सरकार में बेशक 12 ही कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं, लेकिन 7 और कैबिनेट मंत्री की रैंक सरकार में चल रही है। सरकार ने बताया कि मुख्यमंत्री की राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, प्रधान सलाहकार IT गोकुल बुटेल, अध्यक्ष 7वां राज्य वित्त आयोग नंदलाल, उपाध्यक्ष राज्य वन विकास निगम केर सिंह खाची, उपाध्यक्ष राज्य योजना बोर्ड भवानी सिंह पठानी और पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष RS वाली वर्तमान में कैबिनेट रैंक में हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 साल में 3,643 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई है। हिमाचल विधानसभा के विंटर सेशन में भाजपा सदस्य सतपाल सिंह सत्ती ने हादसों और ब्लैक स्पॉट्स के संदर्भ में सवाल किया था। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की तरफ से दिए गए लिखित जवाब में बताया गया कि 3 साल में कुल 3,643 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हुई है। ये आंकड़े 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, फिर 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, फिर 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि सहित 30 नवंबर 2024 तक की है। इसमें 3 साल के साथ ही इस अप्रैल का आंकड़ा भी शामिल किया गया है। प्रदेश के 12 जिलों में सबसे अधिक हादसों के जख्म कांगड़ा व शिमला जिले को झेलने पड़े हैं। कांगड़ा और शिमला में 1109 लोगों की मौत हुई है। लाहौल स्पीति जिला में 3 साल में सबसे कम 46 लोगों की जान गई है। हिमाचल में 3 साल में 1864 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। इस समय राज्य में 717 ब्लैक स्पॉट है। इन ब्लैक स्पॉट्स पर 3 साल की अवधि में कुल 395 लोगों ने जान गंवाई है। ब्लैक स्पॉट सुधारने के लिए 2024-25 में 15 करोड़ 62 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधानसभा में कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को हायर ग्रेड पे का लाभ देना विचाराधीन नहीं है। भाजपा विधायक विनोद कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री के लिखित जवाब में कहा गया कि पूर्व जयराम सरकार के समय ऐसा कोई निर्णय 14 अक्टूबर 2022 को कैबिनेट में नहीं हुआ था, न ही उसका रिकॉर्ड उपलब्ध है। सरकार ने अपने जवाब में कहा कि कार्मिक विभाग के 28 दिसंबर 2021 की अधिसूचना में विभिन्न विभागों में कुल 9,429 कर्मचारियों को नियमित किया गया है। सरकार ने कहा है कि हायर ग्रेड पे देने का कोई प्रस्ताव या प्रकरण राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में खत्म होगा स्टाफ की कमी का सूखा। 214 डॉक्टरों समेत भरे जाएंगे 380 पद। हिमाचल में स्वास्थ्य जगत में चिकित्सकों और स्टाफ का सूखा जल्द खत्म होने वाला है। राज्य सरकार से मंजूरी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश भर में बम्पर भर्तियों की तैयारी की है। ये भर्तियां अलग अलग पदों के लिए आयोजित की जाएगी। प्रदेश भर में 380 पदों को सृजित किया गया है। भर्तियां शुरू होने के साथ ही बेरोजगारी का संकट खत्म होगा। साथ ही चिकित्सकों और स्टाफ की नियुक्ति होने के बाद अस्पतालों में चल रही कमी दूर हो पाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने जो प्रारूप तैयार किए उसमें सबसे अधिक भर्तियां डॉक्टरों की होगी।
विभाग ने फिलहाल 214 पद सृजित किए हैं। इसके अलावा स्टाफ की बात करें तो 3 मैट्रन, 9 वार्ड सिस्टर, 1 रेडियोग्राफर, 83 स्टाफ नर्स, 3 MLT ग्रेड 2, 3 OTA, 2 लिपिक, 2 फार्मासिस्ट, 1 सीनियर असिस्टेंट, 1 चालक, 10 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 1 माली समेत 2 खंड चिकित्सा अधिकारी, 2 स्वास्थ्य शिक्षक, 4 फिजियोथेरेपिस्ट, 1 आहार विशेषज्ञ, 7 सीनियर रेजिडेंट, 1 डेंटल मैकेनिक और 30 आकस्मिकता चिकित्सा अधिकारी के पद भरे जाने हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अलग अलग श्रेणियों में नए पदों का सृजन किया है। राज्य सरकार के गठन के बाद स्वास्थ्य विभाग में पहली मर्तबा भर्तियों की बड़ी तैयारी की गई है। हिमाचल हाईकोर्ट ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चमियाना में चरणबद्ध तरीके से 6 OPD चलाने की दी इजाजत। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चमियाना में चरणबद्ध तरीके से 6 OPD चलाने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि सुविधाओं की कमियों को देखते हुए हाई कोर्ट ने उक्त हॉस्पिटल में OPD चलाने पर रोक लगा दी थी, परंतु अब बदली हुई परिस्थितियों में अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने उक्त हॉस्पिटल के भवनों और अन्य बुनियादी ढांचे और मशीनों को स्थापित करने में भारी निवेश किया है। सोलन में हाउस टैक्स जमा न करवाने पर 5000 मकान मालिकों को नोटिस जारी। नगर निगम ने हाउस टैक्स जमा न करवाने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। MC एक्ट में हाउस टैक्स व कूड़े का बिल जमा न करने पर संपत्ति अटैच करने का भी प्रावधान है। हालांकि निगम की फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन समय पर टैक्स जमा करने पर 10% की मिल रही छूट का लाभ अब करीब 5000 उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा, क्योंकि इन उपभोक्ताओं ने टैक्स जमा नहीं किया है। निगम ने अब इन उपभोक्ताओं को हाउस टैक्स जमा करने के लिए दूसरा नोटिस जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री सुक्खू का विधानसभा में ऐलान, भ्रष्टाचार के खिलाफ आएगा ट्रांसपेरेंसी एक्ट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में ऐलान किया है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए वे जल्द ही ट्रांसपेरेंसी एक्ट लाएंगे। इस बारे में कानूनी जानकारों से चर्चा चल रही है। वे विधानसभा में विपक्षी दल भाजपा की ओर से लाए गए कार्य स्थगन प्रस्ताव में सभी आरोपों को जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार ये भी फैसला लेने जा रही है कि जहां पर भी चैनलाइजेशन के माध्यम से पैसा लगा है वहां माइनिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए, क्योंकि माइनिंग से चैनलाइजेशन पर खर्च किया गया पैसा बर्बाद हो सकता है, इसलिए एक नीति बनाई जाएगी। उन्होंने एक और घोषणा करते हुए कहा कि जंगल को काटने से बचाने के लिए पेड़ कटान को प्रतिबंधित करने की पॉलिसी भी सरकार बनाएगी। इसके लिए खैर कटान के पहलू का अध्ययन करना पड़ेगा। उनकी सरकार ने इससे पहले भी पेड़ों की प्रजातियों को कटान से प्रतिबंधित कर दिया है, लेकिन जिस तरह से प्रदेश में लकड़ी से भरी गाड़ियां पकड़ी जा रही है उसके बाद ये निर्णय लिया जा सकता है। डिपो में सरसों तेल का संकट, 2 महीने से उपभोक्ताओं को नहीं मिला तेल। सस्ते राशन की डिपो में सरसों के तेल पर संकट छा गया है। डिपो में उपभोक्ताओं को बीते 2 महीनों से तेल नहीं मिल रहा है। वहीं कई डिपो में तो दालों का कोटा भी खत्म हो गया है। इसके चलते लाखों उपभोक्ताओं को सरसों के तेल के बिना ही डिपो से खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। डिपो में सरसों तेल का संकट होने के कारण लोग बाजार से 180 रुपए लीटर तेल खरीदने को मजबूर है। वर्तमान में APL और BPL उपभोक्ताओं को 123 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सरसों का तेल उपलब्ध कराया जा रहा है। टैक्स पेयर कार्ड धारकों को यही सरसों का तेल 129 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दिया जा रहा है। पिछले महीने त्योहारी सीजन में सरकार ने उपभोक्ताओं को डिपो में जाकर जरूरत के मुताबिक सरसों का तेल खरीदने की सुविधा दी थी, लेकिन सरकार का ये दावा कुछ ही दिनों में हवा हो गया था। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के निदेशक राम कुमार गौतम का कहना है कि टेंडर किए जा रहे हैं, जल्द ही तेल उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। वार्षिक परीक्षाएं समाप्त होने के बाद भी विद्यार्थियों को रिजल्ट निकलने तक आना होगा स्कूल। स्कूलों में वार्षिक परीक्षाएं समाप्त होने के बाद भी 1ली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को रिजल्ट निकलने तक स्कूल आना होगा। परीक्षाएं समाप्त होने के बाद भी घर नहीं बैठ पाएंगे। इसके साथ ही एक पेपर से दूसरे पेपर के बीच अंतराल अवधि में भी
विद्यार्थियों को स्कूल आना होगा। इस दौरान शिक्षकों ने अगले पेपर की तैयारी करवाएंगे। इसके साथ ही परीक्षाएं समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों को स्कूलों में रिवीजन या खेल कूद गतिविधियां करवाई जाएगी। ऐसे आदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष कोहली की ओर से जारी किए गए हैं। विभाग की माने तो विद्यार्थी एक पेपर से दूसरे पेपर के अंतराल अवधि के दौरान स्कूल नहीं आ रहे हैं। ऐसे में उनकी परीक्षाओं पर विपरीत असर पड़ रहा है। इसी कड़ी में विभाग ने स्कूलों को उक्त निर्देश जारी किए हैं। तपोवन में सीएम सुक्खू से मिला पंचायत चौकीदार संघ, पॉलिसी बनाने की रखी मांग। धर्मशाला के तपोवन में आयोजित विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पंचायत चौकीदारों ने सरकार से उनके लिए पॉलिसी बनाने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश पंचायत चौकीदार यूनियन के सदस्य इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से धर्मशाला के तपोवन में मिले। इस दौरान पंचायत चौकीदारों ने अपना मांग पत्र सीएम को सौंपा। इसमें मांग की गई कि अन्य विभागों के कर्मचारियों की तरह पंचायत चौकीदार के लिए भी नीति बनाई जाए। पंचायत चौकीदारों का कहना था कि अन्य विभागों में भी इस तरह के कर्मचारियों के लिए नीति बनाई गई है। शिक्षा विभाग में वाटर गार्डों के लिए भी नीति बनाकर उनको नियमित किया गया है। इसी तरह पंचायत चौकीदारों को भी नियमित किया जाए। 12 वर्षों का कार्यकाल पूरा कर चुके पंचायत चौकीदार को दिहाड़ीदार बनाया जाए और सरकार द्वारा उनको सभी वित्तीय लाभ दिए जाए। 2003 से पहले नियुक्त पंचायत चौकीदारों को ओल्ड पेंशन के दायरे में लाया जाए। अन्य कर्मचारियों की तरह पंचायत चौकीदारों का मानदेय समय पर जारी किया जाए और हर माह की 5 तारीख से पहले इसको जारी करने के आदेश संबंधित विभाग को दिए जाए। 10 वर्ष से कम की सेवाओं वाले पंचायत चौकीदारों को अन्य कर्मचारियों की तरह वेतन बढ़ोतरी दी जाए और अन्य कर्मचारियों की तरह अंशकालीन पंचायत चौकीदार घोषित किया जाए। हाथों में मुर्गे की तस्वीर वाले पोस्टर लेकर भाजपा विधायकों ने विधानसभा में किया प्रदर्शन। धर्मशाला के तपोवन में चल रहे शीत सत्र के दूसरे दिन सदन के भीतर और बाहर खूब गर्माहट रहे। गुरुवार को भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किए। सुबह भाजपा विधायकों ने विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले मुर्गे के कटआउट हाथ में लेकर प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस विधायकों ने भोजनावकाश के दौरान सदन के बाहर संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर के चित्र लेकर धरना दिया। जोरावर मैदान में गरजे बेरोजगार युवा, गैस टीचर और आउटसोर्स भर्ती बंद करने की उठाई मांग। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से वर्ष 2022 के बाद भर्तियां नहीं होने के खिलाफ गुरुवार को बेरोजगार युवाओं ने जोरावर मैदान में प्रदर्शन किया। युवाओं ने मांग की है कि राज्य चयन आयोग के माध्यम से नियमित भर्तियां शुरू की जाए। युवाओं ने अपने प्रदर्शन के दौरान विधानसभा की ओर जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस बल ने बैरिकेड पर रोक दिया। बेरोजगार प्रशिक्षित संघ और हिमाचल बेरोजगार युवा महासंघ के पदाधिकारियों घनश्याम और श्रेय अवस्थी ने कहा है कि हर बार चयन आयोग के माध्यम से भर्तियां शुरू करने का आश्वासन नहीं मिल रहा है। कोरोना काल के बाद भर्तियां नहीं हुई है। पिछले 2 साल से आयोग को भंग रखा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद भी आउटसोर्स भर्तियां की जा रही है। क्या सरकार को अपने तंत्र पर भरोसा नहीं है जो OMR सीट पर परीक्षाएं नहीं करवा रही है? उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस सरकार नियमित भर्तियां करेगी। आउटसोर्स और गैस फैसिलिटी पर भर्तियां की बात करना युवाओं से धोखा है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं की मांगों को सरकार तवज्जो नहीं दे रही है। दूर दराज के युवाओं को अभिभावक बड़ी मुश्किलों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन युवाओं को नौकरी न मिलने से मायूसी हाथ लग रही है। उन्होंने सरकार से गैस टीचर और आउटसोर्स भर्ती पूर्ण बंद करने, युवाओं के लिए ठोस नीति बनाने की मांग उठाई। बेरोजगार युवा संघ ने मांग उठाई कि इन मांगों पर 25 दिनों के भीतर जल्द उचित कदम उठाया जाए। जंगली मुर्गे पर जारी जंग के बीच सीएम सुक्खू सहित धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक। हिमाचल में जंगली मुर्गे पर जारी जंग के बीच एक और जहां भाजपा ने गुरुवार को प्रदर्शन किया, वहीं विधानसभा परिसर के बाहर कांग्रेसी भी धरने पर बैठे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल ने गुरुवार को तपोवन में विधानसभा परिसर में भोजनावकाश के बाद विरोध प्रदर्शन किया।
कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। इस दौरान मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर के साथ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के देश और प्रदेश के नेताओं को इस अपमान पर माफी मांगनी चाहिए। सीएम ने कहा कि संविधान निर्माता के बारे में जो अपशब्द कहे गए वो गलत है। वेदर अपडेट। हिमाचल के 5 जिलों में 25 दिसंबर तक शीतलहर जारी रहने का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के निचले पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्रों में आगामी 6 दिनों तक शीतलहर जारी रहने का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 25 दिसंबर तक ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा और मंडी जिले के कई इलाकों में भीषण शीतलहर का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटों के दौरान ऊना, चंबा व सुंदरनगर में शीतलहर दर्ज की गई है। राज्य में 3 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को जैसलमेर नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री ने राज्यों के वित्त मंत्री और जीएसटी काउंसिल की बैठक में शामिल होने के लिए तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी को अधिकृत किया है। धर्माणी वीरवार दोपहर को धर्मशाला से रवाना हुए। 20 दिसंबर को वित्त मंत्री और 21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है। स्थगन प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने किया वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को नियम 67 के तहत लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। भाजपा विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर गए। मुख्यमंत्री कच्चे चिट्ठे का जिक्र करते हुए शराब घोटाले के आरोपों पर जवाब दे रहे थे। सीएम ने कहा कि कच्चा चिट्ठा भाजपा के एक ग्रुप ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के खिलाफ निकाला है। इस पर सदन में हंगामा शुरू हो गया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि चर्चा के समय जब प्रस्ताव यहां पर लाया गया तो 14 विधायक बैठे हुए थे। सुक्खू ने कहा कि उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री से कहा कि चर्चा होनी चाहिए। पहले दिन पत्र बम की बात की गई। हिमाचल में 25,000 से कम जनसंख्या वाले पिछड़े क्षेत्रों में भी बनेगा जिला परिषद वार्ड संशोधन विधेयक पेश है। हिमाचल प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में अब 25,000 से कम जनसंख्या पर भी जिला परिषद वार्ड बनेगा। इसके लिए पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सदन में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संशोधन विधेयक 2024 पेश किया है।